अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। अलकुद्स ब्रिगेड की तबाहकुन कार्रवाइयाँ जारी हैं। मोहल्लत करीब हिज़्बुल्लाह फिर मैदान में आ गई है। ईरान का अगला जवाब मजीद तबाहकुन, सिपाही पासदारान का ऐलान सामने आया है। गुज़श्ता चंद रोज़ में हम सराय अलकुद्स में खान यूनिस शहर में सयूनी फौज के ठिकानों, गाड़ियों और तरबियती यूनिट्स को निशाना बनाया, जिसके मनाजिर जो हैं रवा जो है जारी भी किए गए। मज़ाहमती मुजाहिदीन ने इसराइल कमांडर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर दिया है, जहां स्पेशल फोर्सेस मौजूद थी। साथ ही मुतादिद मकामात पर दुश्मन के जो मुख्तलिफ पॉइंट्स थे वहाँ पर भी बारिश की है मार्टर गोलों की। ख़ास तौर पर शारा 5 के शुमाल में एक कवी बारूदी डिवाइस के जरिए दुश्मन की एक फौजी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया गया। ये कार्रवाइयाँ इस बात की इंदिया देती हैं कि खान यूनिस में बढ़ती हुई मज़ाहमती कार्रवाइयाँ इसराइली दाखिले में दिक्कत का बायस बनी है। सूरत हाल मुसलसल आपके सामने। दूसरे ने लेबनानी मकावमत हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने मुहर्रम की तकरीबात में खुतबात का सिलसिला जारी रखा है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हम मज़ाहमत को गैर मुसल्लह करने के मुतालिबात सुनते हैं। हम कहते हैं कोई हमारे साथ खेलने की कोशिश ना करे, कोई ये ना समझे कि हमें काबू में किया जा सकता है। मजीद उन्होंने कहा कि हमारा इंतखाब हमेशा मज़ाहमत ही है। हम हमेशा के लिए खामोश रहने को तैयार नहीं है। सब्र की भी एक हद होती है और हम इसराइल को जनूबी लेबनान से निकालने की सलाहियत रखते हैं, भरपूर तरीके से रखते हैं। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम ये तय कर लेंगे कि लेबनानी रियासत को दुश्मन के पीछे हटाने और हमला रोकने के लिए दी गई मोहलत ख़त्म हो चुकी है। यानी अभी तक लेबनान की हुकूमत के पास मामलात हैं और वो अगर नाकाम होती है तो हिज़्बुल्लाह अपना रास्ता खुद अपनाएगी। दूसरी जानब इसराइल की जानब से मुसलसल धमकियों के बाद सिपाही पासदारान इन्क़िलाब इस्लामी के तर्जुमान भी उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा अगर कोई नया ख़तरा पैदा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया का रद्दअमल माजी के मुकाबले कहीं ज़्यादा तबाहकुन, होलनाक, दर्दनाक और मुख्तलिफ होगा। सुप्रीम लीडर के अहकामात का हवाला देते हुए IRGC के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल नहीनी ने जोर दिया कि हाजी ज़ादा और इस्लामी मुजाहिदीन ख़ुसूसन मुसल्लह अफवाज की कोशिशों ने सयूनी हुकूमत को शिकस्त से दोचार किया है और इस्लामी जमहूरिये की मज़ाहमती ताकत को मज़ीद मजबूत किया है। दूसरा ने ईरानी सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने बुध के रोज़ उस कानून की तौसीक कर दी जिसे पार्लिमान ने गुज़िश्ता माह मंजूर किया था। इस कानून के तहत बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA के साथ ताउन मुअत्तल कर दिया गया और इस कानून पर अमल दरामद फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया है। यह कानून इसराइल और अमरीका की जानिब से ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमलों के बाद पार्लिमान ने हंगामी बुनियादों पर मंजूर किया है। ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता एजेंसी के साथ ताउन के ताअद्दुल के कानून पर दस्तखत कर दिया, जिससे ये कानून नाफिजुल अमल हो गया है। कानून के मुताबिक चूंकि इसराइल और अमरीका ने ईरान की कौमी और खुद मुख्तारी और अर्जी सालमियत के खिलाफ वर्जी की है, इसलिए हुकूमत इस वक्त तक एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल रखने की पाबंद है जब तक कि कुछ शराइत पूरी ना हो, जिनमें जोहरी तंसीबात और ईरानी साइंसदानों की सलामती की जमानत शामिल है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने पीर को एक मुश्तरका बयान में ईरान की जानिब से बैनुल-अक़वामी एजेंसी के सरबरा रफ़ाइल ग्रोसी को दी गई धमकियों की मज़म्मत की है। ईरान ने ग्रोसी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने ईरान पर हमलों की मज़म्मत ना करके अपनी जिम्मेदारियों में ख़यानत की है। आखिर में मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरे ने अगर बात की जाए इसराइल 12 रोज़ से जंग और जोरी तंसीबात पर अमरीका की बदतरीन बमबारी से गुजरने वाले ईरान ने अपने यहाँ बरसों से मुकीम अफ़गान पनाहगज़ीनों को वापस जाने का कह दिया। ये हुक्म तकरीबन 7 लाख अफ़गानियों के लिए है, जिससे पनाह लिए हुए अफ़गानियों में तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें कि कल परसों ईरान के सफ़ीर ने एक बात की थी।
اور उनसे सलीम साफ़ी ने पूछा कि आया वो इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि अगर मुश्किल वक्त तो है आप पे, लेकिन मुश्किल वक्त में आप हमास, हिजबुल्लाह, दीगर मज़ामती तंजीमों को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी उनके साथ आपकी हिमायत जारी रहेगी। तो ईरान के सफ़ीर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि कभी मुश्किल में रोज़ा नमाज छोड़ी जा सकती है, वो मुश्किल में है, हमने हमेशा मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है और आगे भी उनका साथ देंगे। ये मेरे ख्याल में एक ऐसे वक्त का बयान है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई सूरत हाल आगे क्या है। आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी खबरें क्योंकि मेरे पास आती हैं, मेरी कोशिश होती है कि बहुत सारी खबरों से आप सबको जो है वो बाखबर रखा जाए, ना कि बेखबर रखा जाए। आपको बताते चले कि इस वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइको पोम्पियो और मार्को रूबियो जो है, क्योंकि माइक पोम्पियो पहले थे तो याद बहुत अरसे तक हम उसका नाम पुकारते थे, उन्होंने कहा कि हम ईरान पर पाबंदियां लगा रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इमाम मेहदी मगरब के खिलाफ आखिरी जंग की क़यादत करेंगे और दुनिया पर हुक्मरानी करें, ये सियासत नहीं क़यामत होगी। ये मार्को रूबियो का बयान है। मैंने कहा ये भी आपके सामने रख लेते हैं और आपके सामने ये भी रख लेते हैं कि इसराइली फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आयान ज़मीर की वज़रा को ब्रीफिंग दी गई है और गजा में लड़ाई जारी रखने और ऑपरेशन का दायरा बढ़ाने से हमारे कैदियों की जिंदगी को मजीद खतरा होगा। अब आपको याद होगा कि 12 फौजी जो है वो ये बात कर रहे हैं कि भाई साहब आपकी गलत पॉलिसी की वजह से नेतन्याहू जो अपनी कुर्सी को बढ़ोतरी देना चाहते हैं, आगे तक़वियत देना चाहते हैं, उसकी वजह से हमारे कैदियों को नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है। कई कैदी अगर मरे हैं तो उसकी वजह पॉलिटिक्स है। अब उन्होंने एक बार फिर ब्रीफिंग दी कि भाई ठीक है अब गजा में करें, आप अगर ना करना चाहते हैं तो इससे क्या होगा, आगे बड़ा नुकसान होगा। तो आगे नुकसान क्या होता है वो भी आपके सामने है। आपके सामने एक और शाम की तरफ जाते हैं और जुलानी ने अप्रैल में इमाराती सालसी के जरिए अबू धाबी में इसराइली हकाम से मुलाकात की थी जिसमें इब्राहिमिक मुआहदे के हवाले से गुफ्तगू हुई थी। अब कहा जा रहा है कि शाम का जो पहाड़ी इलाका है इसराइल को तोहफे में देने के बदले शाम पर अमरीकी पाबंदियां खत्म, जल्द शाम भी इब्राहिमिक मुआहदे में शामिल होगा। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरे में आपको ये बताते चले इब्राहिमिक मुआहदे पे बात करूंगा। पाकिस्तान में भी ख्वाजा आसिफ साहब जो है कुछ बयानात दे रहे हैं और ख़ासकर आपको पता होना चाहिए कि फील्ड मार्शल की मुलाकात ही कोई आम मुलाकात नहीं थी और उसके बाद एक टाउट साफियों के साथ बयाने भी बनाया जा रहा है। फिर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो मिनिस्टर हैं इस किस्म का बयान जानबूझ कर दागते हैं और उसने एक बयान दिया कि भाई हम एक खिलाड़ी की सूरत में काम करना चाहते हैं, हम अपने मफादात को देखते हैं, अगर इब्राहिमिक मुआहदा जो है हमें देखना होगा, यानी वो इशारा दे रहे हैं कि भाई सब हम हमारी डील कबूल कीजिएगा, हम पे नछावर कीजिएगा डॉलर, तो हम भी हाजिर हैं झुकने के लिए। लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम इस नाजायज़ रियासत को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिस तरीके से ये हुकूमत नाजायज़ है जो पाकिस्तान में मुसल्लत की गई है, इसी तरह एक चीज़ याद रखिएगा कि इसराइल के नाजायज़ वजूद को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। बेशक नवाज शरीफ कोशिश करे, बेशक शहबाज शरीफ करे या उनको लाने वाले कोशिश करें कि हम इब्राहिमिक मुआहदा है क्या, जिसमें सफारत खाने खोने हैं, जिसमें टूरिज्म को प्रमोट करना है, जिसमें इसराइल जो आगे मक्का मदीना उन सारी चीज़ों का जो नक्श उन्होंने तैयार किए ये इब्राहिमिक मुआहदे में शामिल हैं, वहाँ तक इन सारी चीज़ों को कैप्चर करना है। तो क्या इन चीज़ों को हम मान लेंगे, इनको तस्लीम करेंगे? और फिर क्या फ़लस्तीन जो इसे गद्दारी करार दे रहा है, उनके लोग इसको कहते हैं कि ये हमारे साथ गद्दारी होगी, तो क्या हम उनके साथ इसी तरह करेंगे? बहरहाल पाकिस्तान की आवाम अगर हुकूमत चाहे भी, आवाम जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहरहाल अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।